नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर। किस तरह से हमारे यूथ का माइंड सेट डेवलप हो ताकि लाइफ के अंदर सक्सेस मिले। इस सीरीज में हमारे साथ आज फिर से ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी हैं। सर नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर, हम आज की ये सीरीज आगे इसे बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे जिन दर्शकों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो थोड़ा सा एक आप उनके लिए रिकैप दे दें। जी अवश्य। तो प्रिय दर्शकों, पिछली बार हमने दो सवालों पर चर्चा की थी। पहला कि युवा 12वीं क्लास के लिए जो सब्जेक्ट चुनते हैं और आगे जाकर आजीविका का क्षेत्र चुनते हैं, इसको कैसे चुनना चाहिए। और दूसरा प्रश्न जो हम लोगों ने चर्चा किया था वो ये था कि किसी भी जीवन को सफल बनाने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता है, ये सभी कौशल स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। इसके बारे में हम क्या कहते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने ये कहा था कि आप विचार करें कि आप आगे 5 साल में और 10 साल में कहाँ होना चाहते हैं, और वहां पर पहुंचने के लिए आज आपको क्या करना है, और उस सब को करने के लिए टाइम, एनर्जी और एक्टिविटी मैनेजमेंट के विषयों पे और इन इन क्षेत्रों में निपुणता हासिल करने के विषय में हमने कुछ विस्तार में बात की थी। तत्पश्चात हमने अपनी आजीविका चुनने के विषय में मैंने अपने विचार साझा किए थे, जिसमें मैंने ये दिखाया था और एक वेन डायग्राम दिखाया था। आगे आज की चर्चा। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप डिटेल में जाकर के उस एपिसोड को जरूर देखें और इन चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करें ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सशक्त हो सके। सर, अगला क्वेश्चन आज हम इस सीरीज में लेने वाले हैं कि व्यक्ति का आचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस विषय पे आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अच्छा सवाल है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सवाल है कि व्यक्ति का आचार और विचार कैसा होना चाहिए। यानी ये जीवन शैली का एक हिस्सा है। घरेलू जीवन, व्यवसायिक जीवन, रिश्तेदारी संबंधित जीवन, सबके सब। पड़ोसी से कैसे आचार व्यवहार हो, मित्रों से कैसे हो, कार्य सहयोगियों में से कैसे हो। तो इसमें देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे कहते क्या हैं, यानी आप क्या बोलते क्या हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप करते क्या हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके बोलने और करने से उनको कैसा महसूस होता है। Based on what you say and what you do, how does the other party feel? How does the other party feel is critical. कई लीडर्स ऐसे होते हैं कि काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनके जूनियर उत्साह से नहीं पूर्ण होते उनके कहने के बाद। सो हाउ यू मेक देम फील, ये आपके आचार और व्यवहार की प्रमुख कसौटी है। आपने कहा क्या, आपने किया क्या, और किस भाव से किया कि उसको क्या महसूस हुआ, ये है असली कसौटी। एक बात। दूसरी, आचार और व्यवहार में मैं बात करूंगा विनम्रता की। हम कई बार सीनियर हो जाते हैं, सक्षम हैं, काबिल हैं, तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का एक अहंकार आता है। मेरी शिक्षा अच्छी है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं फलानी भाषा में बोलता हूं, मैं कंप्यूटर कोडिंग में अच्छा हूं। तो एक अहंकार किसी भी क्षेत्र का, मैंने कुछ उदाहरण दिए, जागता है। ध्यान रहे, एक पेड़ जितना फलता है खुद नहीं खाता, हमको देता है, और पेड़ जितना फलता है उतना झुकता है। पेड़ जितना फलता है उतना झुकता है, राइट। झुकता है। यह है विनम्रता। और इसी से जुड़ी हुई बात है, आपको इज्जत चाहिए, इज्जत ली नहीं जाती है, इज्जत कमाई जाती है। और इज्जत कमाने का एक साधन है
इज्जत दें। ये दो तरफा रास्ता है, ये हम कई बार भूल जाते हैं। इज्जत ली नहीं जाती है, इज्जत कमाई जाती है। और इज्जत कमाने का एक साधन ये भी है कि हम इज्जत देना सीखें। कई मुझसे पूछते थे टीवी पे कि सर बाकी पैनलिस्ट तो आपसे बड़े तरीके से पेश आते हैं, सर आपकी फेसबुक फॉर वॉल पे बदतमीजी से कोई नहीं लिखता। तो मैं भी सबको पहले जी करके नमस्कार करके अगर बोलता हूं, तो अगले के विचार भी अगर कोई अपोजिंग थॉट है तो वो विनम्रता पूर्वक इज्जत पूर्वक पूछता है। और आचार व्यवहार के मुद्दे पे मैं एक और बात बोलूं। आपके ऑफिस में एक सीनियर है, उसने एक ऐसी पॉलिसी निकाली जिसके कि आप विरोध में हैं, हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि आपका विरोध सही हो, किंतु आवश्यक है कि आप किसी भी मुद्दे को अनेक दृष्टिकोणों से देखें, अनेक हितधारकों के दृष्टिकोण से देखें। यू हैव टू व्यू एनी इशू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। तब जब आप देखेंगे उसने ये किया इस दृष्टिकोण से तो उसकी बात युक्ति संगत है, किंतु इस व्यक्ति के दृष्टिकोण से ये बाधाएं जो सामने आ रही हैं ये भी तर्क संगत हैं। बीच का रास्ता जिसमें दोनों की बात थोड़ी थोड़ी मान ली जाए और मुद्दा और संस्था का दिशा सही दिशा बनी रहे का रास्ता ये हो सकता है। क्या किया मैंने अपने आचार और विचार में और व्यवहार में, दोनों अनेक दृष्टिकोणों को समझा और जो सही है उनको सही माना कि भाई आप मुझसे अलग बात कर रहे हैं लेकिन आपकी बात में भी दम है। लेकिन आपकी बात में दम है किसान आंदोलन के किसान की दृष्टिकोण से, लेकिन प्रदेश के और राष्ट्र की प्रगति के दृष्टिकोण से आपका तर्क कमजोर है। तो ये है आचार और व्यवहार के कुछ मोटे मोटे विचार बिंदु। जी सागर जी। जी बहुत खूब। मैं चाहूंगा कि अगला क्वेश्चन ये है कि जब हमारी नौकरी लग जाती है या फिर हम अपना कोई पेशा चुन लेते हैं, उसमें हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तब हमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अच्छा सवाल है। जीवन में सफलता, और इसीलिए मैंने एक स्लाइड शेयर की है, दर्शकों को दिख रही होगी। आदमी सफल होने के बिल्कुल। लिए किसने कहां से शुरू किया का एक झलक। धीरू भाई अंबानी की कहानी। कौन 10th फेल हुआ, किसके पास बस का किराया उस जमाने में देने के लिए पैसे नहीं थे और आज दान में करोड़ों दे दे। एक ऐसा भी कैंडिडेट था कि लोगों ने उसको बोल दिया कि तुम्हारी आवाज इतनी मोटी और गहरी है कि तुम न्यूज एंकर कहाँ बनोगे, तुम तो किसी स्क्रीन के सामने आने के काबिल ही नहीं हो और तुम्हारा नाम इतना लंबा है। कौन था वो व्यक्ति? अमिताभ बच्चन जी। आवाज गहरी है, यस। नाम इतना लंबा है, खुद भी लंबे हैं, लेकिन देखिए कहाँ पहुंचे। और शुरू में बहुत उनको निराशा जी। झेलनी पड़ी थी। एक टीचर ने एक बच्चे को डांट दिया कि तुम तो गणित में ध्यान ही नहीं देते और तुम जीवन में क्या बनोगे, तुम तो फेलियर हो। उस बच्चे की माँ को था कि नहीं, तुम जिंदगी में कुछ बनोगे। और बच्चे को घर में उसने पढ़ाई करवाई, गणित पढ़ाया। कौन था वो बच्चा? विश्व ख्यात व्यक्ति है। कामयाबी की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ उदाहरण एक भूमिका के तौर पे दिए कि आप कतई ये मत सोचें कि ये तो औरों के लिए है। और इसी विषय पे मैं थोड़ा सा और बोलूंगा। पहले ये देखिए और समझिए कि हमें कामयाब होने से कौन रोकता है और क्या रोकता है। तो कौन रोकता का जवाब है हम स्वयं को रोकते हैं। परिस्थितियां हैं, खराब बॉस है, खराब एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनका असर कम है। हम हमारे विचार, नकारात्मक विचार, सोच और दृष्टिकोण हमें ज्यादा रोकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी टेलीफोन कॉल पे वगैरह। हमें अपने काम के लिए ना तो राइट। निष्ठा है, ना कर्तव्य परायणता है, ना उत्सुकता है। और हम लोग दूसरों की वाहवाही कमाने के लिए कई चीजें ऐसी करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है, बिल्कुल। धैर्य नहीं है,
और कई बार कमिटमेंट ही नहीं है, वो कर्तव्य परायणता ही नहीं है, कम है। और कई बार तो हम लोग हार मान लेते हैं। और वही अमिताभ बच्चन जी की एक कविता है चींटी की, परिश्रम करते जाओ। और वही एक कविता है कि एक पत्थर पे मारता जाता है, अल्टीमेटली पत्थर सही तरीके से फूटता है। तो काम करना है अपना। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपके सफलता के ऊपर, मैंने बोला आपके ऊपर है, आपके दृष्टिकोण के ऊपर है, जो कि मैंने टाइटल दिया है डेवलपिंग अ माइंडसेट फॉर सक्सेस इन लाइफ। माइंडसेट मतलब आपके सोचने का तौर तरीका, दृष्टिकोण, जिंदगी को देखने का वो तरीका। तो इसमें आपके विचारों की प्रमुखता है। जैसा विचार वैसा आचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। यदि मैं इसको दुश्मन मानता हूं तो मेरा व्यवहार विचार वैसा ही होगा। यदि मानता हूं कि ये बिल्कुल। मेरा मित्र ही नहीं, मेरा भाई है, मेरा हितैषी है, तो मेरा विचार दूसरा होगा। तो आपको अपने अंदर सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए अपने आप से। ये सारे लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे प्रतिद्वंदी हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए बैठे हैं घात लगा के, ऐसा नहीं है मान्यवर। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, पर अधिकांश लोग ठीक हैं। यदि मैं भरोसा करूं, हाँ, बचा के चलूंगा अपने आप को। लेकिन बाकी दुनिया मोटे तौर पर ठीक है। तो अपने विचारों पे कंट्रोल करें। और एक मैंने ये गुरु मंत्र निकाला, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू इंटरनल डिस्टरबेंस। हटा दीजिए आपके पोटेंशियल में से, वही है आपका परफॉर्मेंस। पोटेंशियल हमारा आध्यात्मिक रूप से भी अगर आप देखें तो हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। हमारे अंदर भी वो अलौकिक ईश्वरता है। तो कम क्या है? इंटरनल डिसोनेंस, इंटरनल इंटरफेरेंस। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, अपने ऊपर शक करना, नकारात्मक विचार लाना। तो आप अपने पोटेंशियल से माइनस काम करते हैं। पोटेंशियल मेरा 99 था, 20% इसमें निकल गया शक सवाल में, तो 99 से मैं 79% पे काम कर रहा हूं। तो विचारों की महत्वता अवश्य समझें। अब इसके आगे जो हम सफलता की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक दिखा रहा हूं दीवाल। दीवाल की एक दरार में किसी पक्षी ने बीट कर दी, और उस पक्षी के बीट में एक पपीते का बीज था। तो वो बीज दीवार में रह के, परिस्थिति तो कठोर थी ना उस पपीते के पेड़ की, राइट। लेकिन उस पपीते के पेड़ ने बिल्कुल। अपने को पेड़ बनाया। और पेड़ ही नहीं बनाया किंतु उसने फल भी दिए। तो यदि एकमात्र पौधा ऐसा कर सकता है, हम तो मनुष्य योनि में हैं। एडवर्स सरकमस्टांसेस का, खराब परिस्थितियों का खूब अच्छे से सामना कर सकते हैं। और ये देखिए, कश्मीर की शीतल देवी, स्पोर्ट क्या चुना, स्पर्धा कौन सी चुनी? तीरंदाजी, आर्चरी। हाथ नहीं है यस। दोनों। और हाथ मतलब ये नहीं हैंड्स, पूरा बाजू नहीं है। और दुनिया में कीर्तिमान बना दिया उन्होंने। तो अगर हम ऐसी दृढ़ निश्चय और रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। अब इस विषय में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको कामयाब होने से रोकता क्या है। ये मैंने आपको विचार बिंदु पॉइंट वार दिखा दिए, दर्जन पॉइंट। ध्यान रहे कि कुछ लोग कामयाबी बोलते हैं, चीटिंग कर लो, मंत्री से, गुंडे से हमारा राबदा, रिश्ता, संपर्क होना चाहिए, धंधा के लिए पहले पैसे मिल जाए चाहे लूट के हो पैसे। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो कामयाबी है ये चीटिंग से है, ये गलत रिश्तों से है, या पूंजी कहीं से आ गई उससे है। और कुछ हद तक होता भी है ऐसा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि साहब इसकी कामयाबी है इसकी पढ़ाई और इसकी किस्मत। लेकिन इस सब के ऊपर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आपकी कामयाबी आपके ऊपर निर्भर है। जिसके ऊपर मैंने जो मानसिकता की बातें बोली, आपकी काबिलियतें, और आपने अपनी काबिलियत कैसे बढ़ाई। मैंने आपको अभी शीतल देवी का भी उदाहरण दिया और कई उदाहरण दिए।
आपने कितनी मेहनत की कि मैं अपना सर्वोत्तम संभव संस्करण बनूंगा। इस प्रयास में आपने कितना परिश्रम किया, इससे आप बनेंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छे लीडर और एक अच्छे सहयोगी कार्यकर्ता बने। कैसे बने? बनने के लिए आपको सहयोग से चलना है। अगर थोड़ी दूर जाना है, तेज जाना है, तो अकेले चलें। लेकिन जीवन का सफर ना तो थोड़ी दूर का है, इट्स अ मैराथन नॉट अ 100 मीटर रेस। इसलिए सहयोग से चले। लंबे जीवन में सहयोग से फायदा होगा। बी एन इंक्लूसिव पर्सन एंड यू विल बिकम एन इंक्लूसिव लीडर। दूसरा, आप औरों को प्रशंसा दें और उनके योगदान की स्वीकृति करें, पहचान करें, और उसको आप महत्व दें कि अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे माता पिता, मेरे टीचर, मेरे फलाना, इनके योग से, इनके बल से मैं खड़ा हूं। तो ये कृतज्ञता का भाव जो है। और तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि मदद मांगे। कई बार हम लोग एक किसी अहम में आ जाते हैं, ये सोच के कि मैं कैसे मदद मांगू, मैं तो ऐसे घर का, मैं हाथ फैला के, झोली फैला के नहीं जाऊंगा। किसी संदर्भ में ये बात सही हो सकती है, अच्छा। लेकिन नॉर्मल चीजों में, भाई मुझको ये करना नहीं आता, कोई समझा दे यार, तो कोई ना कोई दोस्त समझा देगा। आप खुल के मांगो तो। आप सोच रहे हो कि वो समझ जाए कि मुझे मदद चाहिए और वो खुद आएगा मदद करने? मुश्किल बात है। लास्ट पार्ट ये राइट। बोलूंगा कि आपके पास जो गुण है, आपके पास जो ज्ञान है, कृपया औरों को साझा कीजिए। यही तो सागर जी और हम कर रहे हैं अभी। साझा कीजिए और राइट। स्रोत के साथ कीजिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और सागर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इसकी समीक्षा कर दें और आगे की छोटी सी झलक दे दें। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत खूब। आज आपने बहुत डिटेल से, बड़ी छोटी छोटी बातें जिनका हम लाइफ में ध्यान नहीं रखते हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला। तो मैं थोड़ा सा ये समराइज करना चाहूंगा हमारे युवाओं को कि सर ने बहुत अच्छी बात कही कि पहली चीज तो ये ध्यान दे कि हम उस परमात्मा के, उस भगवान के, उस ईश्वर के प्रतिबिंब है। मीन्स कि अगर वो किसी पावर का अनलिमिटेड सोर्स है, पावर हाउस है, तो कहीं ना कहीं बल्लभ जितनी रोशनी हमारे पास भी है। तो इस चीज का हम ध्यान रखें, पेशेंस बनाए रखें। आपने बहुत अच्छी बात कही। फिर दूसरे कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है, उसके लिए कमियां ना देखें कि कमियां क्या है, परिस्थितियां कैसी है। हम अपनी स्वस्थिति के ऊपर ध्यान दें कि हमारा खुद की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा है। अपना गोल फिक्स करें, डेडिकेशन के साथ। आपने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखें, डेडिकेशन के साथ रखें। और दूसरा, बहुत से लोगों का आपने उदाहरण दिया कि जिनके पास शायद उस तरह का वो एनवायरनमेंट नहीं था जिस जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी का एक उदाहरण दिया, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि 60 साल की उम्र में उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज, एक आम इंसान उस परिस्थिति में सुसाइड कर देता है। और उन्होंने, उनकी ये जो उनके अंदर का जो डेडिकेशन था, उनके अंदर का जो विल पावर, कॉन्फिडेंस, तो अपने ऊपर उनको पूर्ण विश्वास था कि ठीक है, परिस्थितियां खराब है, कोई बात नहीं, एक दिन ये ठीक हो जाएगी। और एक चीज और भी मैंने उनके बारे में सुनी थी कि उनको, जब वो उस बुरे वक्त में थे, जब वो 800 में घूमते थे, तो उनके धीरू भाई अंबानी जी हेल्प करना चाहते थे, तो उन्होंने हेल्प के लिए कोई हाथ नहीं फैलाए। उन्होंने धन्यवाद कहा कि कोई बात नहीं। वो अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखा, पेशेंस रखा, और अपने काम में लगातार डटे रहे। और आज वो 90 करोड़ के कर्ज से कई करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने हैं। तो हमारे, मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा, हम इस सीरीज का मकसद हमारा यही है कि हम ये सीखें कि लाइफ में सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसके लिए जरूरत होती है डेडिकेशन की, डिवोशन की, पॉजिटिव एटीट्यूड की, और लगातार पेशेंस के साथ हम लगे रहें। तो अगली जो एपिसोड है, अभी हमारी बहुत लंबी सीरीज है, इसमें बहुत कुछ हम संजय अग्रवाल जी से सीखना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो अथाह है। तो उस अथाह अनुभव के बीच में से हम कुछ निकाल करके अपने दर्शकों के बीच रखें, अपने युवाओं को सशक्त कर सके, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी शुभ भावनाएं हैं।
तो चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस एपिसोड को जरूर आप लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सागर जी। धन्यवाद प्रिय दर्शकों। जय हिंद।